हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाता है कॉमर्स क्लास वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। और बात करने वाले हमारे एसवाई बैफ सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों की। कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, किसके बारे में बात होने वाली है? ध्यान रखना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक कॉमन सा फैक्टर आप समझना, कॉमन सी चीजें आप समझना मेरे साथ, ठीक है। पहले तो आप टॉपिक समझ लो कि आपका अगर मैं बीकॉम से कंपेयर करता हूं तो बीकॉम से कंपेयर जब आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का करते हो तो एक डिसएडवांटेज आपके लिए क्रिएट हो गया आता है। बट मैं बोलूंगा वो डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज का पॉइंट आपके लिए बन के आता है। देखो, अगर जब बीकॉम क्लास की बात करते हो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आप भी पढ़ते हो, वो क्लास भी पढ़ती है, इसलिए मैंने बोला था पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट आप लोग बीकॉम एंड बैफ दोनों साथ में पढ़ने वाले हो। मंडे से सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज आपकी चलने वाली है। पीसमिल आप भी पढ़ते हो, वो भी पढ़ रहे हैं, अमालगमेशन आप भी पढ़ोगे। और ध्यान रखना, ये मैं बोलूंगा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोल रहा हूं, ऑप्शन में रखने की मत सोचना, नहीं तो टी वाई में प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे, क्योंकि आपका यहां पे एक बेसिक सा लेवल है जो कि टी वाई बैफ में सेमेस्टर 5 में, मतलब बोलोगे मुंबई यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड एग्जाम फाइनल ईयर जो होता है ना, उसमें आपके लिए प्रॉब्लम का काम कर जाएगा। ये एक बेस आप यहां पे सीखते हो, बेसिक पार्ट सीखते हो, वहां पे एडवांस लेवल सीखोगे। अगर आपका बेसिक यहां पे अच्छा है तो आगे चल के बेनिफिट्स मिलने वाला है। वैसे ही मैंने समझा, प्रैक्टिकल जितने भी आप सब्जेक्ट है हमारे, स्पेशली बैफ वाले बच्चे, कोई टॉपिक ऑप्शनल में मत रखो भाई। आगे चल के अगर अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, आगे चल के अगर आपको ऑडिटिंग फील्ड में जाना है, आगे चल के अगर आपको बैंकिंग में फिलहाल तो बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बट जाना है तो अकाउंटिंग की एटलीस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक बैफ आप इसीलिए तो कर रहे हो भाई, बीकॉम से इसी चीज के लिए आप एडवांस में हो, तो हर एक टॉपिक जरूर करके जाना। क्लियर है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है कन्वर्जन सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू ए लिमिटेड कंपनी। यहां तक तो कहानी आपके साथ सेम चलते हैं हमारे बीकॉम क्लास वाले बच्चे, मतलब आपका जो एसवाई बीकॉम है ना, वो आपका साथ ले, इतना साथ आपका निभाएगा। सेम थर्ड, यहां तक उनका साथ रहेगा आपके साथ। उसके बाद एक टॉपिक आपका एक्स्ट्रा बन जाता है, सबसे इजी और बहुत सिंपल सा टॉपिक है, अकाउंटिंग फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। काफी सिंपल सा टॉपिक ये बनता है, काफी प्यारा सा ये टॉपिक बनता है, बहुत सिंपल सा टॉपिक बनेगा आपके लिए। तो सर पहला क्वेश्चन बच्चों का है कि सर पहले तो ये टारगेट रखा करो, जैसे मैं बीकॉम को बोलता हूं भाई 60 मार्क्स तो आपका 45 का प्रैक्टिकल आप कैसे कवर कर रहे हो उनकी बात कर लो। पहला इंपॉर्टेंट तो यही निकल के आता है कि सर 45 का प्रैक्टिकल मेरे को कैसे मिलेगा, कौन कौन से टॉपिक को कवर किया जाए। अब ध्यान रखना, कुछ जगह आप देखोगे, कुछ वीडियो आप देखते हो बोलते हैं एनी 3 कवर कर लो। एनी 3 मैं भी बोल सकता हूं, बट वो आपके लिए रिस्क फैक्टर बन जाएगा, रिस्क फैक्टर बनेगा। वहां पे 100% गारंटी मैं नहीं बोल सकता हूं कि आपका 45 आउट ऑफ 45 कवर होगा। क्यों होगा सर, क्यों, ऐसा क्या रीजन है? तो मैं बोला कि देखो आपको क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं आपको बोलता हूं कोई भी 3 टॉपिक सेलेक्ट कर लो जो कि इजी है। और इजी की जब बात करते हो तो सबसे पहले जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं वो है चैप्टर नंबर 5, मतलब ये जो आपका अकाउंटिंग फॉर, ये तो सॉरी इतना डिटेल से ना लिख के मैं सीधा क्या लिख देता हूं, ये मैं सीधा लिखता हूं चैप्टर 5 लिख देता हूं ना। इतनी डिटेल क्यों लिखूं, मैं सीधा लिख देता हूं भाई चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले हर एक बच्चा, चाहे वो लोअर मतलब जिसका मैथ्स अकाउंट्स वीक है, एवरेज है, या फिर टॉपर की कैटेगरी में, सबसे पहला सबसे सिंपल सबसे स्कोरिंग टॉपिक पिक करता है चैप्टर नंबर 5। काफी सिंपल सा टॉपिक ये पिक कर लेता है। अगला टॉपिक जब पूछा जाता है सबसे इजी टॉपिक में से कौन है, तो बच्चे सेलेक्ट करते हैं सर चैप्टर नंबर 2 सेलेक्ट करो। 2 पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, क्योंकि सबसे सिंपल टॉपिक है। उसके बाद तो बच्चे बोलेंगे सर एक टॉपिक जो आपको पहले लिख देना चाहिए था वो आप लास्ट में लिख रहे हो, चैप्टर नंबर 1, क्योंकि इसमें ये बेनिफिट है सर कि 15 में से अगर 15 नहीं मिलेगा तो पोस्टिंग का भाई 10 नंबर 12 नंबर तो मिलने वाला ही है। बच्चे ये बोलते हैं, मतलब 2 टॉपिक ऑप्शनल उनके पास हट जाता है। कन्वर्जन वाला टॉपिक बोलते कैंसिल कर दो, अमालगमेशन कैंसिल कर दो। ध्यान रखना, ध्यान से सुनो समझो क्या बोलना चाहता हूं। इन केस किसी बच्चे ने ये 3 टॉपिक सेलेक्ट किया है, अब अगर मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो,
ऑप्शनल में भी कुछ दिखेगा। अब इन केस कभी ऐसा हो गया कि भाई 2 के ऑप्शन में 5 हो गया, तो आपके लिए प्रॉब्लम यही बन गई। अगर 5 के ऑप्शन में 2 आया और आपने अलग अलग सोच के गए थे कि भाई 15 का ये कवर हो गया, 15 का ये कवर हो गया, 15 का ये कवर हो गया, 45 मार्क्स कवर मेरे, तो उस केस में प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप। रिस्क फैक्टर बन सकता है कि नहीं? हाँ, 3 टॉपिक किया तो 30 मार्क्स की तो 100% गारंटी की मैं बात करूं तो 100% गारंटी है आपको आने ही आने वाला है। लेकिन 45 के लिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनेगा, और रिस्क सर हमको चाहिए नहीं, 15 मार्क्स सीधा मेरा गायब होगा, इसीलिए एक और टॉपिक तो कम से कम पिक कर लो, चाहे आप अमालगामेशन कर लो या फिर कन्वर्जन कर लो। वैसे मैंने बोला था प्रैक्टिकल में 5 टॉपिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर सेलेक्ट कर लो तो मैं बोलूंगा अमालगामेशन करना, क्योंकि अमालगामेशन आगे भी काम आने वाला है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? प्रैक्टिकल का क्लियर हो गया सर? अगर ध्यान से सुन लो, अगर आपका टारगेट 45 मार्क्स है और अभी से आप मेरे साथ मंडे से सीरीज फॉलो करोगे तो एग्जाम से पहले 100% गारंटी है, मैं बोल रहा हूँ पेपर कवर करा के दूंगा, 45 मार्क्स कवर करा के दूंगा। मेरे साथ में सिर्फ प्रैक्टिस करना, और जिस स्पीड से वीडियो आने वाली है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेशन की होगी, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग होगी, साथ में प्रैक्टिस करना। 45 का टारगेट हो गया। अब जो बच्चे ये वीडियो मेरी एंडिंग टाइम पे देखेंगे, सर मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है, सर पास कैसे होना है अकाउंट्स में वो बता दो बस। किसकी बात की ध्यान रखना, जो बच्चे अभी से हैं तो उनके लिए तो भाई दे दिया, 4 टॉपिक कर लो, टाइम है 5 कर लो, लेकिन 5 नहीं पॉसिबल बन रहे तो 4 करो। लेकिन अब कुछ हमारे ऐसे भी प्यारे प्यारे बच्चे निकल के आएंगे जो एग्जाम से 2 दिन 4 दिन 5 दिन एक दिन मतलब पहले आते हैं कि सर पासिंग का बताओ, कि सर पासिंग मतलब केटी ना लगे, वैसी कुछ बातें हमसे कर दो केटी ना लगे। तो उनके लिए तो पहले तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का मेरा सजेशन रहता है, क्योंकि इसका 10 मार्क्स तो आप लिख के रख लो भाई, मिलने ही मिलने वाला है। किसका सर? पोस्टिंग का। आपने पोस्टिंग तो पढ़ा ही होगा ना, इसका पहले से पढ़ते आ रहे हो, और सर कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट भी करने आते हैं, पूरे नहीं कर पाऊंगा लेकिन छोटे मोटे एडजस्टमेंट कर लूंगा। और ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करना भी सीखा है हमने, तो मतलब पूरा तो टैली नहीं कर पाओगे क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारी जो आती है एडमिशन को लेकर, रिटायरमेंट, डेथ, मतलब कंप्लीट काफी अच्छी नॉलेज होगी, तभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट टैली कर लोगे। लेकिन हाँ, ये एक सर 10 से 12 नंबर तक इजीली मिल जाएगा, ये बेनिफिट है। सर टाइम कम है और सबसे स्कोरिंग सबसे मतलब कम मेहनत में अच्छा टॉपिक में स्कोर कहाँ कर सकता हूँ, तो मेरा सजेशन था पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो देखना, अभी अपलोड नहीं है लेकिन बता रहा हूँ देखना, और उसके साथ में मैं बोलता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल सॉल्व करना। इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, 2 प्रैक्टिकल, सिर्फ 2 प्रैक्टिकल सॉल्व कर लो। 90% प्रैक्टिकल मिनिमम, कंप्लीट मार्क्स नहीं पाओगे तो 12 तो मिनिमम यहां भी मिल जाएगा, मतलब 12 + 12 हो गया 24। सर पासिंग की बात होगी, ऑब्जेक्टिव्स में तुक्का भी लगा दिया तो भी कुछ ना कुछ तो नंबर मिलता ही मिलता है, मतलब पासिंग की तो बात ही नहीं किया। और टाइम बचा है तो देखो टाइम बचेगा 100%। जब यहाँ प्रैक्टिकल + 2 सम की मैंने बात किया तो यहाँ भी देख लो ना भाई, आप इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ में 2 प्रैक्टिकल यहाँ भी कर लो, सबसे ईजी है। कुछ लिमिटेड एंट्री पे डिपेंड है ये टॉपिक, कुछ लिमिटेड एंट्री पे डिपेंड है हमारा ये टॉपिक, मतलब यहाँ भी 10 नंबर तो आप इजिली, अगर मैं 10 भी काउंट करता हूँ, 30 मार्क्स हर कोई बच्चा, अकाउंट्स की स्पेशली बात कर रहा हूं, अगर 2 दिन 3 दिन पहले भी आके वीडियो देख रहा है और टाइम बचा तो 1 दिन पहले भी देख के इजीली स्कोर कर सकता है। लेकिन अगर उसका अकाउंट्स थोड़ा बहुत ठीक है, मैं बहुत ठीक की बात नहीं किया, थोड़ा बहुत ठीक है, प्रैक्टिकल में 30 मार्क्स का स्कोर कर ले जाएगा, लेकिन सिस्टम से करोगे तो। लेकिन यही बच्चे गलती करते, सिस्टम से नहीं करते भाई, पोस्टिंग किया, टैली भी नहीं किया, फिर भी 10 मार्क्स नहीं मिल रहा, तो उसका रीजन है सिस्टम से करोगे तो भी विदाउट टैली आपको 10 नंबर तो मिलने ही वाला है आपका। तो प्रैक्टिकल का टेंशन खत्म सर, आउट ऑफ भी मिल सकता है, 30 नंबर आराम से ये भी हमारे जेब में आ सकते हैं अगर हमारे पास टाइम कम है तो। सर प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम है सर ये, प्रॉब्लम यही 15 को लेके आ रही थी, इसका टेंशन मेरे पे छोड़ो, इसका टेंशन मेरे ऊपर है भाई, मुझे पीडीएफ बनाना है, मुझे कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराना है और मुझे 70 to 80% आपसे आंसर जानना है, 30% की प्रिपरेशन मैं आपको करा के दूंगा। मतलब ऐसे शॉर्ट नोट्स, ऐसे टॉपिक्स पढ़ा के दूंगा कि 70% आंसर ना ये आप लोग देने वाले हो एंड में शॉर्ट नोट्स के बाद, और 30% एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। कौन देगा? मैं। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन मेरे ऊपर, इससे मेरी भी थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी ना, जो एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो रही है तो इससे मेरा बेनिफिट्स मिलेगा, आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है मुझे भी। क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट नोट्स को लेके है सर, ये कट मार दो, ये भी कट कर दो, खत्म कर दो, टॉपिक ही खत्म करो। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए अभी मैं
अभी मैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तो फिलहाल नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझोगे मेरे साथ में प्रैक्टिस करते करते। जैसे मैं कुछ टॉपिक आपका लिख देता हूं, कुछ टॉपिक मैं आपका लिखूंगा, लेकिन देखो अच्छी से इंफॉर्मेशन आपको तभी समझेगी जब आप मेरे साथ में प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल के बाद कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अपने वर्डिंग में लिखा के दूंगा, पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। क्लियर है? जैसे मैं कुछ टॉपिक की बात कर देता हूं, आपसे पूछा जाएगा भैया आप बताइए करंट असेट क्या होता है, करंट असेट्स क्या होता है। ध्यान रखना फाइनल अकाउंट से क्या क्या क्वेश्चन बनने के चांसेस आपके बन सकते हैं। करंट असेट्स आप बताइए क्या होता है। आप बताइए भाई कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, ये भी जरा बताइए क्या होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से मतलब टॉपिक रहेगा। अभी यहाँ पे कंप्लीट मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, कंप्लीट यही बता दूंगा तो आप नोट डाउन करोगे, कहीं से भी रटना चालू कर दोगे। तो मैं अपने ओन वर्डिंग में जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैक्सिमम 10 से 12 शॉर्ट नोट्स करा के दूंगा, और अपने वर्डिंग में इसको रटना भी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट समझाऊंगा किस तरीके से आप लिख सकते हो। जस्ट थोड़ा सा रीड करके जाओ, अपने वर्डिंग में लिख के आना, और एक अच्छा स्कोर मतलब 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आता है तो हर बच्चे को मिनिमम 4 मार्क्स तो मिलने वाला है। अपने ओन वर्डिंग के मैं बात किया भाई, अपना ओन लिखोगे तो बुक वाला रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आप ये अकाउंट्स का शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, ना कि इकोनॉमिक्स कॉमर्स या फिर बिजनेस लॉ की बात कर रहे हो। क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ गया, एक आइडिया मिल गया। सर प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू टाइम है तो कैसे करना है, एक एग्जाम टाइम से पहले मेरी वीडियो देख रहे हो तो क्या करना है, तब तक मेरे काफी सारे लेक्चर्स भी आ गए रहेंगे, तो जो मैंने बोला था वो फॉलो कर लेना। शॉर्ट नोट्स सर कौन से फॉलो करने आपने इसमें बताया नहीं, तो मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट जब आप देखोगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की सीरीज लेके आ जाऊंगा, 10 से 12 लेक्चर मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, उसमें से भी मेन जो मोस्ट IMP करके लिखा रहेगा तो वो फॉलो कर लेना, या फिर जिसमें मैंने उस टॉपिक की बात किया रहेगा वो फॉलो कर लेना। ऑब्जेक्टिव्स का टेंशन था सर, उसके बारे में भी जस्ट एक इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स हर एक टॉपिक से पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वो तो हर एक जगह से पूछा जाने वाला है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का डाउट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को आज के वीडियो को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को चैनल का लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता रहे। और SY BF वाले बच्चे बहुत जल्द आपकी सीरीज चलने वाली, बहुत जल्द और बहुत स्पीड से चलेगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने पर्सनल मैसेज किया था सर हमारी तो आप बातें नहीं कर रहे, SY BCom के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हो, TY BCom के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी है मेरा एग्जाम चलने वाला है, एग्जाम हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद मंडे से आपकी सीरीज कंटिन्यू और बहुत स्पीड तरीके से लेक्चर्स में लेके आने वाला हूँ। तो आप लोगों को क्या करना, साथ में जैसे लेक्चर्स मिलते हैं फटाफट स्पीड में साथ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है, और एग्जाम से पहले एक अच्छा स्कोर मतलब प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपका बहुत बेस्ट स्कोर हो सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।